जो बहुत गहरा भाई पानी आ हथनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज हुए लाखों क्यूसिक पानी ने अब निचले इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पहले से बाढ़ का प्रकोप सहन कर रहे यमुना के तटवर्ती इलाके जैसे टापू कमालपुर गांव के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पिछले दिनों यमुना द्वारा गांव की तरफ रुख करने के बाद सैकड़ों भूमि फसल पहले ही यमुना में समा चुकी है। गांव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराया तो ग्रामीणों ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया। मगर हथनीकुंड से पानी कम होने के चलते भूमि कटाव में कमी आई और एक तरफ से ये माना जा रहा था कि अब गांव में लोग वापस लौट सकते हैं, मगर शनिवार को एक बार फिर से हथनीकुंड बैराज से निकलने वाला पानी डराने लगा है, जिसके चलते टापू कमालपुर में हो रहे भूमि कटाव ने रफ्तार पकड़ ली है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वह अपने सामने आने वाली हर चीज को तिनकों की तरह बहा कर ले जाने की ताकत रखती है। टापू कमालपुर में देखते ही देखते जमीन के बड़े बड़े टुकड़े और विशाल पेड़ यमुना में समाते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन और ग्रामीण अपने स्तर पर खाली कट्टों में मिट्टी भरकर भूमि कटाव का भराव कार्य कर रहे हैं, मगर यमुना के रौद्र रूप के आगे ये इंतजाम ना के बराबर ही साबित हो रहे हैं। गांव के किसान पंकज चौहान ने बताया कि गांव वालों को वन विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गांव की सैकड़ों एकड़ भूमि यमुना में समा चुकी है। पलक झपकते ही लगभग 20 फुट जमीन यमुना निगल जाती है। उनकी खुद 2 एकड़ जमीन यमुना में गिर गई। ग्रामीणों के मन में पीड़ा है और बार बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के बाद भी उन्हें उस तरीके से मदद नहीं मिल पा रही है जिस तरीके से मिलनी चाहिए। लगभग आधा गांव पलायन कर चुका है और अगर यही हालात रहे तो पूरा गांव खाली हो जाएगा और भविष्य में भी कोई यहां पर रहना पसंद नहीं करेगा। हथनीकुंड बैराज से जैसे जैसे पानी आ रहा है वैसे वैसे ही गांव वालों की धड़कनें तेज हो रही हैं। पंकज चौहान नाम है जी, और पिछले 10 दिन से मेरे खेत में कटाव लग रहा है। पहला जंगल कटा है पूरा का पूरा, और जो जंगल कटा है वो सिर्फ फॉरेस्ट वालों की कमी में कटा, और लगभग उसकी 150 एकड़ जमीन जंगल की जमुना में समाएगी। उसके बाद जो है हमारे 2 किले गिर लिए जी। अब जमुना आपके सामने आया कितना नुकसान कर रही है। पलक झपकते सार लगभग 20 फुट जमीन जमुना में जा रही है। तो आज जी पानी तो उस दिन से चल रहा है जी, कटाव तो हमारा रुके ही नहीं जी, बिल्कुल भी कटाव कोई नहीं रुका। हम प्रशासन पर अपील भी कर चुके हैं, प्रशासन ने भी 2 दिन की हाँसी तय फिर ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम ये आया कि जैसे ही पानी आया और बहुत ज़्यादा भूमि कटाव हुआ और लगभग गांव जो है पलायन की ओर रहता है। इस टाइम गांव को पूरा खतरा है, आधे गांव का सामान जा चुके हैं, लेकिन आगे भी शायद भविष्य में कोई आ रहना पसंद ना करे। नुकसान आपको ही दिख रहा है, 2 किले जा लिए जमुना में, 2 एकड़ गिर लिया और 30 एकड़ में चल रहा है काम। और आगे और भी भाइयों के गाँव वासियों के खेत हैं, वे भी सारे खतरे में है, खेत भी और घर भी मकान भी। प्रशासन आज आया यहाँ पर? प्रशासन कर रहा है अपना कार्रवाई, जो युद्ध स्तर पर काम नहीं है इस टाइम। जो पहला दिन रात काम चला 2 दिन, उसके बाद फिर युद्ध स्तर पर काम नहीं है। 2 दिन से दिन है। जो हमारे पास सामान होना चाहिए वो सामान नहीं है, पर्याप्त लेबर नहीं है। लेबर इन्होंने आगे या ऊपर भेज दी, पर्याप्त लेबर नहीं है हमारे पास। लेबर के लिए बोलते हैं अभी कम, अभी कंट्रोल में, लेकिन कंट्रोल कुछ नहीं है यहाँ। कभी भी गांव में पानी अंदर दोबारा अंदर भी आ सका जी। कटाव का खतरा ज़्यादा है, पानी का भी खतरा है सर, और कटाव का भी ज़्यादा खतरा है। जैसे जैसे पानी छोड़ता जा रहा है उतना ही हमारे जो डर है वो पैदा होता जा रहा है सारे गांव के अंदर। टोटल जमीन कितनी चलेगी? टोटल जमीन लगभग 150 एकड़ चलेगी जी। 150 के आसपास चलेगी, मेरा अंदाजा 150 से 200 एकड़ चलेगी जी। गांव के किसान सतीश चौहान ने बताया कि उनके गांव में यमुना जिस रफ्तार से नुकसान कर रही है उसके मुकाबले प्रशासन बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं और ग्रामीणों को कहा गया है कि आप गांव खाली कर जाओ और कहीं पर भी जाकर शरणार्थी बन जाओ। मेरा नाम सतीश चौहान है जी। सतीश जी, क्या फिलहाल स्थिति गांव की किस तरीके का माहौल यहाँ पर फिलहाल? ऐसा है भाई साहब, स्थिति बहुत नाजुक है। जो इस तरह पर काम चलना चाहिए था वो इस तरह पर काम चल नहीं रहा, बहुत धीमी गति से काम चल रहा। 2 दिन जो है इन्होंने बहुत धीमी गति से काम चलाया, और जो काम हो रहा है ना ये सिर्फ टेम्परेरी काम है। ये परमानेंट काम नहीं है हमारा, ये भी परमानेंट काम हो गया हमारा। ये स्टड बह चुके हैं, जमीन जो है इसमें गाँव की ज़मीन अब सुहा हो रही है इसमें जमुना में, पेड़ जा रहे, गन्ना जा रहा, जमीन जा रही है हमारी, बहुत नुकसान हो रहा है। इधर होती सर बचाव होता, हमारी जमीन का बचाव होता, आज गाँव जो है पलायन की तरफ ना होता हमारा गाँव आज, तो बहुत नुकसान हो रहा है सर हमें इसका। प्रशासन
आप तो मतलब कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहा है कि आप लोग पलायन कर रहे हो। सर प्रशासन ने तो हाथ खड़े कर रखे, वो तो कह रहे हैं आप ये गांव खाली कर दो और कहीं पे भी आप जाके शरणार्थ ले लो, आप शरणार्थी बन जाओ, आप कहीं पे भी जाके आपके लिए यहाँ से रहना सुरक्षित नहीं है अभी। टापू कमालपुर की महिला भी इस कुदरती आपदा से बचने के लिए आस्था की जोत जलाए हुए हैं। परंपरागत तरीके से यमुना मैया की विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है, जिसमें गाय और बछड़ी छोड़ना, यमुना में सोने की नथनी चढ़ाना शामिल है। हर रोज पूजा अर्चना और प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, मगर यमुना मैया शांत होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, जो अभी तक नहीं गए हैं उनका सामान भी बंधा पड़ा है। टेंशन में तो बहुत ज़्यादा है सर, पर नो है तो परिस्थिति बहुत ख़राब है, बस कुछ कह नहीं सकते। सामान का भी डर, रात को नींद नहीं आती है। बहुत से पूजा पाठ भी सारी करवा दी जो करवानी थी, गाय भी छोड़ दी, बछड़ा भी, नथली भी चढ़ा दी, दो बार प्रसाद भी बोल दिया। हर रोज कोई ना कोई प्रसाद चढ़ा ही रहा। भाई हाथ जोड़ कर मान कर रहे भाई मैया रानी तो शांत हो जा। मैया रानी शांति नहीं हो रही, सामान बंधे पड़े, बहुत से परिवार ले भी गए भैया, डंगर भी ले गए अपने। तो ऐसी क्या मान्यता है कि अगर हम ऐसे यहाँ पे पूजा करेंगे तो यमुना मैया शांत हो जाएगी? हो जाती थी जी, ऐसे ही वो चढ़ा के नथली चढ़ाए थे लंबरदार यहाँ के, और तो शांत हो जाती मैया रानी। अब का नहीं शांत हो रही, अब को सब कर लिया। कल भी प्रसाद चढ़ाया था, आज बछड़ा छोड़ा है, और वीरवार को ये झंडा गाड़ा था और वो प्रसाद और बछड़ी छोड़ दी थी जी। मैया रानी फिर भी शांत नहीं आया इनका। रात को किस तरीके से मतलब यहाँ पर लोग खड़े होते हैं? हाँ जी, ऐसे ही खड़े रहते हैं रात को। तो औरतें तो आती नहीं यहाँ पर, ये आदमी तो पूरे गांव के ऐसे ही खड़े रहते हैं 24 घंटे। घर जहाँ चाहे पानी रोटी खाने चले जाएं, फिर यहीं आ जाएं। मतलब काम पे भी नहीं जा काम पे भी नहीं जा रहे, डर सारी रात बैठे रहे, पड़ गए उठ गए, देख लिया। 12 बजे आ गया था एक बार, सारे गाँव के कर हो गए भाई एकदम। तो सामान चलो बांध लो, नु का सब हमारा भी सामान बंधा पड़ा भैया।